Yes, students. In the previous video, we had discussed some prepositions, and rest of the prepositions we will discuss in this video. So now we have between and among. Between यूज होता है टू पर्सन्स और टू थिंग्स के लिए, और among होता है मोर देन टू पीपल और थिंग्स के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल है बिटवीन के लिए, बिटवीन यू एंड मी शी इज़ वेरी स्टूपिड. तुम्हारे और मेरे बीच में वह बहुत स्टूपिड है. तो दो लोगों की बात की है ना, तो दो के लिए क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन प्रपोजिशन. नेक्स्ट है शी डिवाइडेड द मनी अमंग हर 4 सन्स. अब देखिए, उसने जो मनी थी, पैसा था, चारों बेटों में बांट दिया. अब यहाँ पे कितने बेटे हैं? 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा पर्सन है. तो क्या बताया था मैंने? 2 से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? अमंग यूज़ करेंगे. बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक if each individual person is mentioned between is used even if there are more than 2. मतलब अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात की गई है, चाहे फिर 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल है, द मनी वॉज डिवाइडेड अप बिटवीन मोहन, सोहन एंड रोहन. अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2 से ज़्यादा है, बट ये क्या है? तीनों इंडिविजुअल पर्सन मेंशन किए गए हैं. तो हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर? बिटवीन प्रपोजिशन. ऐसे ही अमंग के लिए है कि इफ़ द पर्सन आर मेंशन्ड एज अ सिंगल ग्रुप अमंग इज यूज्ड. अगर सिंगल ग्रुप में मेंशन किए गए हैं तो अमंग यूज़ करेंगे. जैसे कि आई शेयर्ड आउट द फूड अमंग द फैमिली. अब दिखने में क्या है? सिंगल, मतलब सिंगल ही है, सिंगल ग्रुप है, तो हमने क्या यूज़ किया? अमंग प्रपोजिशन यूज़ किया है. नेक्स्ट है बाय एंड बिसाइड्स. देखिए, बाय जो है वो क्लोजनेस के लिए यूज़ करेंगे, और बिसाइड साइड के लिए यूज़ करेंगे, साइड ऑफ समवन और समथिंग के लिए. जैसे कि शी वॉज सिटिंग बाय द डोर, वह डोर के पास बैठी हुई है ना. तो क्लोजनेस के लिए क्या यूज़ करेंगे? बाय प्रपोजिशन. एंड सेकेंड है शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह मदर के साइड में बैठी हुई है ना. तो मदर के साइड के लिए क्या यूज़ करेंगे? बिसाइड प्रपोजिशन. तो ये अपने माइंड में रखना है. पास के लिए बाय और साइड के लिए बिसाइड. नेक्स्ट है बिसाइड्स. बिसाइड्स का होता है इन एडिशन टू. जैसे कि एग्जाम्पल है, व्हाट अदर टाइप्स ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक बिसाइड्स क्लासिकल. कि क्लासिकल के अलावा, के अतिरिक्त आपको कौन सा दूसरा म्यूजिक पसंद है ना. तो यहाँ पे इन एडिशन आ गया कि उसके अलावा, उसके अतिरिक्त. तो हम क्या यूज़ करेंगे इस कंडीशन में? बिसाइड्स प्रपोजिशन. नेक्स्ट है बियॉन्ड. बियॉन्ड का यूज़ होता है मोर देन समथिंग के लिए, और यूज टू से दैट समथिंग इज नॉट पॉसिबल, या फिर टू फॉर और टू एडवांस फॉर के लिए. जैसे कि मोर देन समथिंग में है, द पब्लिक रिस्पॉन्स वॉज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस. कि जो पब्लिक का रिस्पॉन्स था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था. मतलब मोर देन समथिंग ही था, कि हमने सोचा कम था लेकिन हुआ ज़्यादा. तो वो क्या है? बियॉन्ड प्रपोजिशन यूज़ किया है हमने यहाँ पर. नेक्स्ट है समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल के लिए, जैसे कि द फोन इज़ बियॉन्ड रिपेयर. पॉसिबल नहीं था, है ना. तो इसलिए क्या बोला है यहाँ पे? रिपेयर के साथ बियॉन्ड प्रपोजिशन. नेक्स्ट है टू फार और टू एडवांस फॉर. कि पहुँच से बाहर के लिए, जैसे कि नो बडी इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ. कि कोई भी कानून की पहुँच से परे नहीं है ना. तो इन कंडीशंस के लिए सबके साथ क्या यूज़ करेंगे? बियॉन्ड प्रपोजिशन. नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ.
इन फ्रंट ऑफ के लिए क्या है, क्लोज टू द फ्रंट ऑफ समथिंग और समवन, मतलब के सामने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे. लाइक एग्जाम्पल है, द ड्रैगन स्टैचू इज इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल. जैसे कि देखिए ये टेम्पल है, टेम्पल के सामने कौन है, ड्रैगन है ना. तो यहाँ पर टेम्पल के साथ हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया है, इन फ्रंट ऑफ. सेम नीचे, द फाउंटेन इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग. फाउंटेन किसके सामने है, बिल्डिंग के सामने है. तो हमने बिल्डिंग के लिए क्या यूज किया है, इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑपोजिट. स्टूडेंट्स ऑपोजिट में देखिए क्या होता है, इन ए पोजिशन फेसिंग समवन और समथिंग बट ऑन द अदर साइड. मतलब ऐसी पोजीशन जिसमें एक दूसरे को फेस किया जा रहा है, लेकिन पर्सन और जो थिंग है वो अदर साइड होनी चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी. जो ए है वो बी के फ्रंट में है ना, और ए इज सिटिंग ऑपोजिट सी. जो ए है वो सी के ऑपोजिट में है. यानी कि एक के अगर बात करें, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना, और ए और सी. थर्ड है, सी इज सिटिंग ऑपोजिट ए. सी किसके ऑपोजिट में है, ए के. इसमें भी क्या है, सी ए को फेस कर रहा है ना, लेकिन दोनों क्या है, अदर साइड में है. तो अदर साइड के लिए और जिसमें फेस किया जा रहा हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑपोजिट प्रेपोजिशन. नेक्स्ट है बिहाइंड. बिहाइंड में है एट और टुवर्ड्स द बैक ऑफ समबडी और समथिंग. यानी कि बैक के लिए, किसी पर्सन के लिए और किसी थिंग के लिए, उसकी बैक के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिहाइंड. जैसे कि हु इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड जैन, कि जैन के बिहाइंड, जैन के पीछे गर्ल कौन खड़ी हुई है. तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर, बैक के लिए बिहाइंड प्रेपोजिशन. नेक्स्ट है मेकिंग लेस प्रोग्रेस देन समथिंग और समबडी. लेस प्रोग्रेस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बिहाइंड प्रेपोजिशन. जैसे कि ही इज बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन रीडिंग. वह क्लास में सबसे पीछे है पढ़ने में, है ना. तो के पीछे के लिए बेसिकली बिहाइंड का मतलब यही होता है, के पीछे या फिर पीछे. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिहाइंड प्रेपोजिशन. और मैंने आपको बता ही दिया है कि बिहाइंड का यूजेस कहाँ पे होगा, बैक के लिए और प्रोग्रेस के लिए. यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विद. विद का मीनिंग होता है इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबडी और समथिंग. और हिंदी में मतलब होता है विद का के साथ. एग्जाम्पल है जैसे कि शी लिव्स विद हर पेरेंट्स. वह अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. तो पेरेंट्स के साथ रहती है, तो पेरेंट्स के साथ क्या यूज हो गया, कौन सा प्रेपोजिशन, विद प्रेपोजिशन. यस स्टूडेंट्स, अब पिक्चर्स के थ्रू क्लियर करते हैं प्रेपोजिशंस को. देखिए सबसे पहले है इन फ्रंट ऑफ. ये जो बर्ड है वो क्या है, क्यूब के फ्रंट में है. तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये इन फ्रंट ऑफ का शो कर रहा है. नेक्स्ट है बिहाइंड. क्यूब के पीछे है बर्ड, है ना, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, बिहाइंड. नेक्स्ट है दो क्यूब्स हैं, ठीक है. अब उनके बीच में है, दो के लिए क्या यूज करते हैं, दो के बीच के लिए बिटवीन. नेक्स्ट है अराउंड. अराउंड चारों ओर बर्ड घूम रहे हैं, है ना. नेक्स्ट है अक्रॉस फ्रॉम, ऑपोजिट. दो वर्ड है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने है, फेस कर सकते हैं, और दोनों ही अदर साइड में है, एक दूसरे के अदर साइड में. नेक्स्ट है थ्रू. अब देखो जो ये बर्ड है वो बीच में से पास हो रहा है, तो बीच के लिए के माध्यम से मैंने बताया था आपको क्या यूज करेंगे, थ्रू. नेक्स्ट है नेक्स्ट टू, बिसाइड, है ना. बताया था मैंने आपको बिसाइड किसके लिए यूज होता है, साइड के लिए. क्यूब के साइड में है बर्ड, तो क्या यूज होगा यहाँ पर, बिसाइड प्रेपोजिशन या फिर नेक्स्ट टू. अब देखिए अमंग. अमंग दो से ज़्यादा के लिए अमंग यूज होता है. यहाँ पर कितने हैं, चार, तो चार के लिए क्या यूज करेंगे, अमंग प्रेपोजिशन.
देखिए अब है डाउन द स्टेयर्स। डाउन, अब जो ये बॉल है वो स्टेयर्स से क्या है, नीचे आ रही है ना। डाउन के लिए यानी नीचे के लिए बताया था मैंने, क्या होगा, डाउन प्रेपोजिशन। नेक्स्ट में है अप द स्टेयर्स। बॉल क्या स्टेयर के ऊपर जा रही है, तो इस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रेपोजिशन, अप प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के बाहर आ रही है, एरो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो क्या कौन सा प्रेपोजिशन यूज होना चाहिए, आउट ऑफ। नेक्स्ट है बॉल अंदर जा रही है, बॉक्स के अंदर जा रही है, मूवमेंट कर रही है ना बॉक्स में जाने के लिए, तो क्या यूज करेंगे बॉक्स के साथ, इनटू प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है बॉल जो है ना वो क्यूब के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, तो क्या यूज करेंगे बॉक्स के लिए, जो बॉल है उसके लिए क्या यूज करेंगे, बॉक्स में होने के लिए इन प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है बॉक्स के ऊपर है बॉल, तो क्या यूज करेंगे बॉक्स के लिए, ऑन प्रेपोजिशन, मतलब पर, पड़ी हुई है। नेक्स्ट है अंडर द बॉक्स। बॉल क्या है, बॉक्स के नीचे है, नीचे के लिए क्या बताया था, अंडर। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू द बॉक्स। अब जो वो बॉल है वो पास में ही है ना बॉक्स के, तो क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट टू बॉक्स के साथ। अगले में देखिए टुवार्ड्स द बॉक्स। बॉल उधर है, आ किधर ही है, बॉक्स की तरफ है ना, एरो बॉक्स की तरफ बना हुआ है ना, तो क्या यूज करेंगे बॉक्स के साथ, टुवार्ड्स। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम द बॉक्स। बॉल दूर जा रही है बॉक्स से, तो उसके लिए क्या यूज होना चाहिए बॉक्स के लिए, अवे। नेक्स्ट में है पास्ट द बॉक्स। अब देखो जो बॉल है वो क्या है, आगे की तरफ जा रही है, एरो आगे की तरफ बना हुआ है ना, तो सिचुएशन में क्या यूज करेंगे बॉक्स के साथ, पास्ट। नेक्स्ट में है ओवर द बॉक्स। अब बॉल बॉक्स के ऊपर चढ़ के फिर इधर का एरो शो कर रहा है ना, तो उस सिचुएशन में बॉक्स के साथ क्या यूज होना चाहिए, ओवर, कि बॉक्स के ऊपर से जाएगी। नेक्स्ट है बिटवीन द बॉक्सेस। दो बॉक्स के बीच में हम बॉक्स के लिए क्या यूज करेंगे फिर हम, बिटवीन। अगला है अमंग द बॉक्सेस। इतने सारे बॉक्सेस के बीच में है, दो के लिए तो बिटवीन यूज होता है, बट ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा के लिए अमंग यूज करेंगे। अगला है इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब जो ये बॉल है वो बॉक्स के फ्रंट में है, तो क्या यूज होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है बिहाइंड द बॉक्स। बॉल बॉक्स के पीछे है ना बिल्कुल, तो क्या यूज होगा बॉक्स के लिए, बिहाइंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन टू द बॉक्स। अब बॉल जो है वो मतलब नीचे से ऊपर गई है ना, नीचे से ऊपर जाके उस पे बॉक्स पर पड़ी है, तो सिचुएशन में हम बॉक्स के साथ क्या यूज करेंगे, ऑन टू। मूवमेंट दिखाई है इसने, आपको देखो पता चल ही रहा होगा, ये लाइंस जो पड़ी हुई हैं ये मूवमेंट शो कर रही हैं। नेक्स्ट है ऑफ द बॉक्स, मतलब कि बॉल जो है वो बॉक्स से उतरी है, नीचे उतरी है, लाइंस बनी हुई है ना, तो हम क्या यूज करेंगे बॉक्स के साथ, ऑफ यूज करेंगे। नेक्स्ट है अराउंड द क्यूब। चारों ओर घूम रही है क्यूब के बॉल्स, तो चारों ओर के लिए क्या यूज करेंगे, अराउंड प्रेपोजिशन। अगला है अंडर द बॉक्स। नीचे के लिए क्या यूज होगा, अंडर प्रेपोजिशन। फिर है अबव द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर क्या है, ऊपर है ना, हायर, उस केस में क्या यूज होगा, अबव। नेक्स्ट है बिलो द बॉक्स। लोअर, लोअर देन समथिंग। आपको याद होगा जब अभी पढ़ाया था पीछे, देखिए अब बॉक्स के बिलो है, नीचे है, लोअर पोजीशन में है, तो बॉक्स के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बिलो प्रेपोजिशन। अगला है नियर द बॉक्स। बॉक्स के ऑपोजिट में है ना, पास में है, मतलब उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, बॉक्स के साथ नियर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अगला है फार फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से दूर है, तो बॉक्स के साथ क्या यूज करेंगे, फार फ्रॉम। अगला है अलोंग। देखिए अलोंग में, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। अब जो ये बॉक्स है 1 2 3 साथ साथ है ना,
तो कौन सा यूज होगा? अब preposition यूज होना चाहिए along। नेक्स्ट है across। देखिए इधर से उधर गई है ना, बॉल जो है वो इधर से उधर गई है, आर से पार हुई है। तो आर से पार के लिए, आर पार के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा प्रपोजिशन यूज होना चाहिए? अक्रॉस। नेक्स्ट है थ्रू। अब बॉल क्या है, जो ये ड्रम है इसके बीच में से निकल रही है, तो मैंने बताया था अगर माध्यम से जाए, माध्यम से पास हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? थ्रू यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिए बर्ड जो है वो क्यूब पर है, पर के लिए क्या यूज होगा? ऑन। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, बर्ड क्यूब के नीचे है, नीचे के लिए अंडर। नेक्स्ट टू बताया था आपको कि जो बर्ड है वो क्यूब के पास में है, तो क्या यूज करना चाहिए हमें अब? नेक्स्ट टू। नेक्स्ट में बताया गया है इन फ्रंट ऑफ का, क्यूब के फ्रंट में है, तो क्या यूज होगा प्रपोजिशन? इन फ्रंट ऑफ। अगला है बिहाइंड, क्यूब के पीछे है बट, तो कौन सा प्रपोजिशन आना चाहिए? बिहाइंड। अब दो क्यूब के बीच में है ना, तो क्या यूज होगा प्रपोजिशन? बिटवीन। अब देखिए बट चारों ओर घूम रहा है अगले में, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? अराउंड। नेक्स्ट में है थ्रू। थ्रू का बताया था आपको, बीच में पास होने के लिए कौन सा यूज होता है? थ्रू preposition। Yes students, this is all about prepositions. Now I am closing this topic. Okay, thank you.